हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडी डैंडी ऑफिशियल। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग बनाने वाले हैं चोकर नेकलेस, जिसकी मटेरियल की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे जंपिंग ले ली है एंड उसको प्लाई की हेल्प से ओपन कर लिया है एंड स्मॉल तिकाड़ा पेंडेंट लिया है एंड उसके अंदर मैंने उसमें जो साइड्स में होल है उसमें जंपिंग को ऐड किया एंड उसके बाद मैंने दूसरे पेंडेंट को अटैच कर दिया और इसी तरह से मैंने 5 पेंडेंट्स को ऐड ऑन कर लिया है इसमें। और मैंने एक लंबी सी चेन बना ली है, लंबी सी मीन्स 5 पेंडेंट की मैंने चेन बना ली है। तो आप लोग देखते रहिए मैंने कैसे करा है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग की नेकलेस की चेन बन के रेडी हो गई है, मीन्स चोकर का बेस रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने 5 शेप वाला मीनाकारी वाला हैंगिंग ले लिया है और इसमें मैंने लॉरियल बीड्स ऐड कर दी हैं। इसमें पहले से भी ऐड आती ही हैं, ये पूरी चेन होती है। आप चाहो तो इसमें लॉरियल बीड्स रखो, आप चाहो तो हटा दो। तो मुझे तो लॉरियल बीड्स अच्छी लगती हैं तो मैंने इसको रखा हुआ है। सो यहाँ पर हम ये हैंगिंग लेंगे एंड जंपरिंग की हेल्प से हम यहाँ पर इसको एक दूसरे में ऐड ऑन करते चले जाएंगे। जिस तरह से हम लोग ने तिकाड़ा की लाइन बनाई है उसी तरह से हम इस हैंगिंग की भी लाइन बना लेंगे। जंपरिंग लेंगे, उसमें 2 to 3 लॉरियल बीड्स डालेंगे एंड देन अगेन हम लोग अपना ये पेंडेंट लेंगे एंड इसी तरह से हम इसको अपनी एक चेन बना लेंगे। सो यहाँ पर हमारी चेन भी बन के रेडी हो गई है। अब हम आपको इसको अटैच करके दिखाते हैं कि मैंने किस तरह से इसको अटैच करा है। अब यहाँ पर सिंपल यहाँ पर हम जंपरिंग लेंगे एंड इसमें लाइन अपनी चेन में डालेंगे एंड अगेन हम अपने बेस में डाल देंगे एंड इसमें हम अगेन लॉरियल बीड्स ऐड कर लेंगे। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड है, आप डालना चाहो लॉरियल बीड्स डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो, टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस। तो मैंने यहाँ पर पहले चेन लगा दी थी और मैं भूल गई थी कि मैंने यहाँ पे बीड नहीं डाली है, तो मैंने वापस से चेन निकाला है एंड 2 लॉरियल बीड्स को ऐड करा उसके अंदर एंड देन अगेन वापस से मैंने चेन को अटैच करा और फिर हमने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया। सो गाइज़ आप देख सकते हो ये चेन हमारे बेस में लगकर अटैच हो गई है। किस तरह से अटैच हुई है और ये कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो जिस तरह से हमने एक साइड करा है सेम वे से हम ऐसे ही चेन दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। सो हम आपको आगे आगे दिखाते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ पर मैंने बीड्स ले ली थी, 4 mm की ही बीड्स हैं एंड मैंने 0.5 mm का वायर लिया था। मैंने वायर को जितना मुझे चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही वायर लो, क्योंकि वो आपको अपना बेस से निकालने में बहुत आसान रहता है। अदरवाइज़ आपका वायर अगर छोटा होता है तो वो एक साइड छूट जाता है तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। सो मैंने यहाँ पे वायर को लिया है एंड हैंगिंग के अंदर मैंने यहाँ पे वायर को डाला एंड यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया। सो गाइज़ वायर ऐड करने के बाद, अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे बीड्स ली एंड मैं यहाँ पर बीड्स रख के देख रही थी कि यहाँ पर एक बीड सही लगेगी या 2। तो मुझे एक बीड इनफ नहीं लग रही थी तो मैंने यहाँ पे 2 बीड्स डाली एंड दूसरे वाले हैंगिंग से मैंने इसको पास कर दिया। अभी आप देखोगे मैंने कैसे करा तब आपको समझ में आएगा। वायर लिया एंड दूसरे वाले हैंगिंग से, यानी कि दूसरे वाले हैंगिंग के होल से मैंने इसको निकाल दिया एंड सेम प्रोसेस मैंने पूरी चेन में अपना लिया एंड अगेन मैंने यहाँ पर 2 बीड्स लूँगी एंड देन थर्ड वाले हैंगिंग से निकाल दूँगी एंड इसी तरह
यहाँ हम लोग लास्ट तक कर लेंगे। जहाँ तक हम लोग का तिकाड़ा है हम लोग वहाँ तक इसको कर लेंगे ये प्रोसेस। सो गाइस, जब तक के यहाँ पे बीट्स डल रही हैं चेन में, आप तब तक के जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस, एक चीज़ और, अब तक के तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बीड्स ली थी, बट अब जो हैंगिंग है एंड जो इसका पेंडेंट है इसमें थोड़ा ज़्यादा गैपिंग है। सो यहाँ पर मैं 5 बीड्स ले लूँगी। सेम बीड्स हैं बट मैंने यहाँ पर उसकी नंबर्स चेंज कर दिए। अभी तक के मैंने 2 लिए थे तो अब मैंने यहाँ पे 5 कर दिए। तो मैं यहाँ पर 5 बीड्स लेकर एंड यहाँ के इसके होल से वायर को पास कर दूँगी। अभी आप देखना मैंने कैसे करा है, आप भी सेम प्रोसेस यूज़ ही करना। एंड ध्यान रखना कि ये हाथ में धंसे ना, क्योंकि ये वायर जो होता है ना बहुत ज़्यादा महीन होता है एंड ये आपके हाथ में धंस भी सकता है। तो आप जब भी करना वायर के साथ काम तो बहुत केयरफुल होके करना। सो इस तरह से मैंने यहाँ से इसको पास कर दिया है। अब यहाँ पर लॉक करने का सिस्टम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वायर सिंगल था तो यहाँ पे एकदम नहीं समझ में आता तो कैसे करूँ। तो मैंने वहाँ पर उसको बीड्स के पास से ही, मतलब बीड्स के ही नीचे से मैंने उसको वायर को घुमा दिया था एंड वहाँ पर उसको घुमा के लॉक कर दिया था। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मैंने सिंगल वायर का यूज़ करा। आप प्लीज़ डबल वायर का यूज़ करिएगा, मतलब वायर को डबल फोल्ड करके यूज़ करिएगा। सिंगल में आप करोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड अगर आप जब डबल वायर यूज़ करिएगा यानी कि डबल फोल्ड करिएगा तो आप 0.3 mm का वायर यूज़ करिएगा। सो यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर लिया एंड लॉक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया। एंड कट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वायर था मैंने उसको दबा दिया ताकि वो पहनने में धंसे ना। एंड सेम वे से मैंने दूसरे साइड भी इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर अगेन मैं आ गई हूँ अपने प्यार लॉरियल बीड्स के साथ। तो जंप रिंग ली एंड लॉरियल बीड्स ले ली मैंने, एंड लॉरियल बीड्स को मैंने हैंगिंग में नीचे अटैच कर दिया यानी कि ऐड कर दिया। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड आई डोंट नो मुझे क्यों लॉरियल बीड्स से इतनी मोहब्बत है, वो मुझे इतनी क्यों क्यूट लगती हैं। वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं। तो मैं अपनी ज़्यादातर डिज़ाइंस में लॉरियल बीड्स को ऐड ज़रूर करती हूँ। सो इसी तरह से हम नीचे वाले हैंगिंग के होल में लॉरियल बीड्स को ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है एंड सीरियसली बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ जाती है। एंड उसके बाद भी इतने एफर्ट्स नहीं मिलते, आप लोग लाइक नहीं देते, आप लोग शेयर नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते एंड कुछ लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो गाइस कर लिया करो, बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पर ये हम लोग का प्यारा सा लॉरियल बीड हैंग होकर रेडी हो गया है। सेम वे से हम लोग दूसरे साइड भी कर लेंगे। ये सो यहाँ पर मैंने फ्यूज़ वायर ले लिया है, बट मेरी बीट का ड्रॉप का होल इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो जो था फ्यूज़ वायर से ड्रॉप निकल गया था। तो यहाँ पर मैंने वापस से पोत बीट लिया वाइट एंड देन मैंने यहाँ पर ड्रॉप को ऐड कर लिया। तो अब ये नहीं निकला, मुझे इतनी हंसी आई कि वो फुस्सी होके बाहर निकल आया। तो यहाँ पर इसको हम लोग वापस से वैसे ही जैसे करते हैं इसमें हैंग करेंगे अपने पेंडेंट में और इसको फोल्ड कर लेंगे। Guys, fold and fold, fold and fold, fold and fold, fold and fold, fold and fold का यहाँ पर हम लोग गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप हैंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फ्यूज़ वायर है या आप लोरिया वायर के नाम से जानते हो तो वो हम लोग कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 पेंडेंट में ही खाली हैंग करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले में ऐड करा था यानी कि हैंग करा था, बट वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको वापस निकाला एंड देन मैंने खाली
फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में करा एंड देन अगेन फिफ्थ वाला पेंडेंट छोड़ दिया था। यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में करा था स्टार्टिंग का, और एंडिंग का मैंने उसको छोड़ दिया था। सो ये हम लोग का हैंग होके रेडी हो गया है। अगेन वही सेम प्रोसेस लेंगे। हमने जंपरिंग ले ली एंड जंपरिंग को अंदर मैंने डोरी को डाला एंड यहाँ पर जंपरिंग को मैंने हैंगिंग में अटैच कर दिया, और यहाँ पर इसी तरह से मैंने डोरी को भी अटैच कर लिया। ये काम कुछ मुझसे हो नहीं रहा था उस टाइम। उस दिन मुझे कुछ ना कुछ तो हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट बनाना भी ज़रूरी था, काम भी ज़रूरी है। काफ़ी टाइम बाद वीडियोस डाल रही हूँ तो करना भी ज़रूरी था। तो अभी यहाँ पर हमारा सेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पर मैंने ले लिया मीनाकारी वाला गोल वाला कुंदन, यानी कि राउंड शेप का कुंदन, एंड सेम 0.5 mm का वायर लिया, आगे से यू शेप में फोल्ड करा एंड हाँ इसके अंदर कुंदन के अंदर डाल दिया। एंड जो हम लोग का तिकाड़ा वाला पेंडेंट था उसमें हम लोग ने इसको अटैच कर दिया, और वापस से वही सेम प्रोसेस अपना लिया। फोल्ड एंड फोल्ड वाला गेम यहाँ भी खेला एंड देन फोल्ड करा, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा वायर था इसको कट कर दिया, एंड कट करने के बाद उसके बाद जो वायर बच रहा था उसको हम लोग ने अपने कुंदन के अंदर डाल दिया। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने यहाँ पर पर्ल ड्रॉप वाला मुझे लगाना था, तो मैंने यहाँ पर राउंड बीड लगा दी थी। कुछ तो मेरे साथ उस दिन हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा था। मुझे कोल्ड भी था तो मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, एंड अभी भी मुझे कोल्ड है तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है, बट मैंने करा। और फिर मैंने उसके बाद वो बीड को चेंज करा। फिर अगेन वहाँ पर मैंने फेविटाइट लिया, यानी कि मेटल ग्लू लिया। 1 पार्ट इज़ हार्डनर, 1 पार्ट इज़ रेजिन, एंड दोनों को इक्वली मिक्स कर लिया। इक्वली मिक्स करते रहे, और तब तक कि आप अच्छे से इक्वली मिक्स करिएगा एंड इसको मेक श्योर कि ये इक्वल अमाउंट में ही लीजिएगा। यहाँ पर मैंने देखिए अच्छे से मिक्स नहीं करा तो मेरे स्टड्स पे कुछ बबल्स टाइप का आ गया था, और मुझे डर भी लग रहा था कि ये कहीं खुल ना जाए, मतलब कि ये स्टिक ना हो और कहीं ये पेंडेंट से निकल ना जाए। तो ये मिक्स करने के बाद हमने अपने स्टड पे लगाया एंड स्टड को हमने अपने कुंदन के ऊपर चिपका दिया। सो ये हमारा नेकलेस बन के रेडी है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। आपको अगर नॉलेजेबल लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड आपको और वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। आपके कमेंट्स हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम यूट्यूबर्स। सो बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।